अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं मलिहा खान और मैं हूं माही नजम। सबसे पहले हेडलाइंस। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के एजाज में ज़ोहराना तंजीमी उमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरा ने मुल्क की मौजूदा सियासी फजा, वफाकी रवाबित और अवामी फलाही। शर्जील मेमन ने तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी अवाम खिदमत, तरक्की और इस्तेहकाम के सफर को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का करीमाबाद अंडरपास का दौरा, कामों की ताखीर पर तशवीश का इजहार। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा इस जगह के साथ सूबाई हुकूमत ने सोतेलों की तरह का सलूक किया है। यहाँ पर लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं। 27,000 लोगों का रोजगार इस मार्केट से मुंसलिक है। इस बाजार को प्रोजेक्ट के नाम पर वीरान कर दिया गया है। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की साहबजादी लाइबा इस्लामुल शेख रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक। लाइबा इस्लाम शेख की शादी MNA कादिर पटेल के साहबजादे से अंजाम पाई। शादी की पुरवकार तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। चेयरमैन कैप मेट्रो वन TV 5 न्यूज़ खालिद अनाई भी शरीक हुए। सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की शहर में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। लोड शेडिंग से मुतालिक मामला नेपरा को भेजने की हिदायत। नेपरा शिकायत पर 1 माह में फैसला करके MTI 2 में रिपोर्ट जमा करवाए, अदालत का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 17 असिस्टेंट इंजीनियर को OPS पर ग्रेड 18 का चार्ज देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज, चीफ इंजीनियर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दाऊद चिरंगी के करीब फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के 8 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी है। ई चालान सिस्टम के बाद ट्रैफिक अहलकारों की रिश्वत वसूली में कमी। पुलिस अहलकारों का ट्रैफिक का शोबा छोड़कर जिलाई पुलिस में तबादलों पर जोर। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ट्रैफिक पुलिस अहलकारों के तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। दूसरे हुक्मनामे तक किसी भी ट्रैफिक पुलिस या अहलकार को दूसरे रेंज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस या पुलिस यूनिट में ट्रांसफर न किया जाए, हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध रेंजर्स की मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार में खुफिया इतला पर कार्रवाई। गैर कानूनी अस्लहा लाइसेंस बनाने वाले 2 मुलजमान राशिद महमूद एवान और हाजी बानू खान विसान गिरफ्तार। मुलजमान से 9mm और 30 बोर पिस्टल, राइफल, 314 राउंड्स, 20 मैगजीन और दीगर अस्लहा पार्ट्स बरामद। मुलजमान ने 900 के करीब जाली अस्लहा लाइसेंस तैयार करने का एतराफ कर लिया। न्यू कराची में AVLC की कार्रवाई। ट्रक और मजदा छीनने की वारदातों में मुलविस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की गिरफ्तारी की CCTV वीडियो की मदद से अमल में आई। गिरफ्तार मुलजिम ने 10 से ज्यादा ट्रक छीनने का एतराफ किया। बल्दिया टाउन अहमदाबाद में निजी कोरियर कंपनी की वैन से डकैती का ड्रॉप सीन। रकम चोरी करके वाकये को डकैती का रंग देने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार।
कब्जे से चोरी शुदा रकम 65,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। इतिहाद टाउन पुलिस की इत्तला मौसूल हुई थी कि निजी कोरियर कंपनी की वैन से आबदाबाद में वारदात हुई है। इतिहाद टाउन पुलिस पार्टी ने फौरी मौके पर पहुंचकर जाए वारदात और दीगर शवाहिद का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि मज़कूरा जगह पर डकैती का कोई वाकया पेश नहीं आया। कंपनी के मुलाजमीन ने रकम खुद बुर्द की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबला, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। मेमनगोट में पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुसल्लम मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। जख्मी मुल्जिम की शनाख्त लालुद्दीन के नाम से हुई। पुलिस ने मुल्जिम के कब्जे से असलहा और नकद रकम भी बरामद की। भैंस कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान की शनाख्त हसीब और नवेद के नाम से हुई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। केमाड़ी नेटी जेटी पुल पर ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ भाग, एक जख्मी। जाँ भाग शख्स की शनाख्त हरालाल वल जुम्मा के नाम से हुई। इब्राहिम हैदरी पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई, डकैती में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिम की शनाख्त अब्बास वल मुजीबुल्लाह के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान इब्राहिम हैदरी समेत मलीर के दीगर इलाकों में वारदातों में मुलव्विस थे। एसपी मोहम्मद उस्मान ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन 1 ईस्ट का चार्ज संभाल लिया। नए एसएसपी की ज़ेर सदारत अफसरान की तारफी मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में एसआईओज, इंचार्ज सीआईसीज और डीएसपीज ने शिरकत की। एसएसपी मोहम्मद उस्मान ने अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। पेंडिंग केसेस निपटाने और गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। अफसरान को कारकर्दगी में बेहतरी और टीम वर्क पर जोर देने की हिदायत। कराची में डेंगू वायरस कहर ढाने लगा। रवा साल 9 शहरी जान से गए। शहर कायद में 5,321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 1,301 केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1,025, जिला साउथ में 832, जिला वस्ती में 822 केसेस सामने आए। रवा माह डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज्यादा रही, 2,485 केसेस सामने आए। सोने की कीमत में कमी, सोना 600 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। मुल्क में फी तोला सोना 4,22,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 514 रुपए की कमी से 3,62,193 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $6 सस्ता, कीमत $4,001 फी ऑन्स। आलमी सतह पर कीमतों में कमी, मकामी मार्केट पर भी असर। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। फजाई मेयार, इंतहाई मुज़र सेहत और एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन का कहना है कि 151 से 200 इंडेक्स मुज़र सेहत होता है। सिंध की सियासत का बावकार चेहरा 63 बरस का हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सालगिरह आज मनाई जा रही है। मुराद अली शाह की सालगिरह पर कारकुनों की नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींचनी। क्या कहने। और उर्दू अदब के मुमताज शायर, अदीब और दानिश्वर जून एलिया की 23वीं बरसी। जून एलिया न सिर्फ शायर बल्कि निसार निगार भी थे। अपने मुनफरद अंदाज और गैर रिवायती ख्यालात की वजह से इन्हें अदबी दुनिया का बागी और रिवायत शिकन भी कहा जाता था। उन्होंने तकरीबन 50,000 अशार कहे और 60 से जायद नायाब किताबों के तर्जुमे किए।
हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहे कराची के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन की जानिब से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के एजाज में जोहराना दिया गया। तंजीमी उमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शुरा ने मुल्क की मौजूदा सियासी फ़ज़ा, वफाकी रवाबित और अवामी फलाही मनसूबों के तसलसल पर बातचीत की। शर्जिल मेमन ने तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी अवामी खिदमत, तरक्की और इस्तेकाम के सफ़र को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रही है। खबर शामिल करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान का करीमाबाद अंडरपास का दौरा, कामों की ताखीर पर तशवीश का इजहार। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा इस जगह के साथ सूबाई हुकूमत ने सोतेलों की तरह का सलूक किया है। यहाँ पर लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं। 27,000 लोगों का रोजगार इस मार्केट से मुंसलिक है। इस बाजार को प्रोजेक्ट के नाम पर वीरान कर दिया गया है। इस करीमाबाद मरकज़, करीमाबाद मुआशी हब के साथ सूबाई हुकूमत ने सलूक ये किया है कि न जाने जिस अंडरपास के काम का आगाज़ किया गया है ये क्यों बनाया जा रहा है, और अगर बनाया ही जा रहा है तो यहाँ के कारोबारी अफराद को इसी तरह बाज़ार में अपना कारोबार करने वाले, अपनी तिजारत करने वाले लोगों के साथ इस तरह का भयानक सलूक किया जा रहा है, उनको अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। और ये सिलसिला पिछले कमोबेश 3 साल से जारी है। इतने बड़े पैमाने पर ये कारोबारी मरकज़ और इससे वाबस्ता कमोबेश 9,000 दुकानें हैं। हर दुकान से वाबस्ता लोगों की तादाद अगर 3 भी लगा ली जाए तो 27,000 लोग हैं कि जिनके घरों का चूल्हा जलता है इस पूरे बाजार में, बाजार की वजह से। लेकिन इन 27,000 लोगों के साथ मुंसलिक हर घर के साथ 5-6 लोग होते हैं। अब आप बताइए 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों की रोजगार और लोगों को फैसिलिटेट करने वाला, लोगों के लिए नान नफके का बंदोबस्त करने वाला ये बाजार, इसको वीरान कर दिया गया है। एक प्रोजेक्ट के नाम पे कराची के लोगों के साथ और इस आबादी के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की साहबजादी लाइबा इस्लाम शेख MNA कादिर पटेल के बेटे के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। MPH सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी, कमर जमान कायरा मंजूर, वटो मारूफ बिजनेसमैन, अकील करीम डेडी, जीशान जकी, जावेद करीम डिप्टी डायरेक्टर, मेट्रो 1 न्यूज TV सुहेल शबीर, JUI के रहनुमा खालिद महमूद सोमरो समेत मुतादिद सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब सिफारती सतह पर भी नुमाया रही, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहरीन, दी आइवरी कोस्ट और UAE के कौंसल जनरल और रूसी सखाफती मरकज के डायरेक्टर रुसलान ने शिरकत की। मौजूद मेहमानों की शिरकत ने तकरीब को एक बड़ी समाजी और सिफारती गैदरिंग की सूरत दे दी। अदालत से खबर शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की शहर लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। लोड शेडिंग से मुतालिक मामला नेपरा को भेजने की हिदायत। नेपरा शिकायत पर 1 माह में फैसला करके MIT2 में रिपोर्ट जमा करवाए, अदालत का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 17 असिस्टेंट इंजीनियर को OPS पर ग्रेड 18 का चार्ज देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज, चीफ इंजीनियर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आपको बताते चले, सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 17 असिस्टेंट इंजीनियर को OPS पर ग्रेड 18 का चार्ज देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज, चीफ इंजीनियर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए।
खबर शामिल करेंगे दाऊद चुरंगी के करीब फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के 8 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी। दाऊद चुरंगी के करीब फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के 8 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। कुरंगी दाऊद चुरंगी का इलाका है जहाँ कपड़े गोदाम में आग की चक्की का वाकया आपसे कुछ देर पहले रिपोर्ट हुआ था। ताहम इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के 6 फायर टेंडर और रेस्क्यू 1122 के 2 फायर टेंडर इस मुकाम पर पहुंचे थे। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग पर काबू पाने का सिलसिला जो है वो काफी देर से जारी है, क्योंकि शहर में तेज हवाएं और खुश्क हवाएं होने की वजह से आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और पूरी फैक्ट्री को देखते देखते आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 के जो सरकार हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कुरंगी में इतराफ के वाटर कॉर्पोरेशन के हाइड्रेंट्स है वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज की गई है और पानी की फराहमी जो है वाटर कॉर्पोरेशन के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से बिला तातुल जो है फायर ब्रिगेड हुकाम को जारी रखने की जो है वो हिदायत की गई है। हुकाम का ये कहना है कि आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश जारी है। अलबत्ता अब तक किसी जानी नुकसान की इतलात जो है वो इस आतिशदगी के नतीजे सामने नहीं आ सकी हैं। कहना फायर ब्रिगेड हुकाम का कि आग पर काबू पाने में खासा वक्त जो है वो लग सकता है। केमिकल मादा फैक्ट्री में मौजूद होने की वजह से आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना फायर ब्रिगेड हुकाम को जो है वो करना पड़ रहा है। जो दाऊद चुरंगी के मुकाम पर जिस फैक्ट्री में आग की चक्की का वाकया रिपोर्ट हुआ है वहाँ जो मरकजी सड़क थी उसे भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि किसी बिना खुशगवार सूरत हाल से जो है वो निपटा जा सके। जी शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे ई चालान सिस्टम के बाद ट्रैफिक एहलकारों की रिश्वत वसूली में कमी के हवाले से। आपको बताते चले पुलिस एहलकारों का ट्रैफिक का शोबा छोड़कर जिलाई पुलिस में तबादलों पर जोर। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के तबादलों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरे हुक्मनामे तक किसी भी ट्रैफिक पुलिस अफसर या एहलकार को दूसरे रेंज डिस्ट्रिक्ट पुलिस या पुलिस यूनिट में ट्रांसफर ना किया जाए, हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। खबर शामिल करेंगे एसपी मोहम्मद उस्मान ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन 1 ईस्ट का चार्ज संभाल लिया। नए एसएसपी की जेर सदारत अफसरान की तारुफी मीटिंग मुनकिद हुई। मीटिंग में एसआईओज, इंचार्ज सीआईसीज और डीएसपीज ने शिरकत की। एसएसपी मोहम्मद उस्मान ने अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। पेंडिंग केसेस निपटाने और गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। अफसरान को कारकर्दगी में बेहतरी और टीम वर्क पर जोर देने की हिदायत। कराची में डेंगू वायरस कहर ढाने लगा। रवां साल 9 शहरी जान से गए। शहर कायद में 5321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 1301 केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1025, जिला साउथ में 832, जिला वस्ती में 822 केसेस सामने आए। रवां माह डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज्यादा रही। 2485 केसेस सामने आए। सोने के हवाले से बताएंगे सोने की कीमत में कमी। सोना 600 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। मुल्क में फी तोला सोना 4,22,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 514 रुपए की कमी से 3,62,193 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $6 सस्ता, कीमत $4,001 फी औंस। आलमी सतह पर कीमतों में कमी, मकामी मार्केट पर भी असर। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। फजाई मेयार, इंतहाई मुज़र सेहत और एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड हुआ।
माहिरीन का कहना है कि 151 से 200 इंडेक्स मुज़र सेहत होता है। आपको बताते चलें, कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई मेयार, इंतहाई मुज़र सेहत और एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन का कहना है कि 151 से 200 इंडेक्स मुज़र सेहत होता है। सर्दियों की आमद के साथ ही जहां गर्म कपड़ों की खरीदारी ने रफ्तार पकड़ी है, वहीं लुंडा बाजार में भी मुनफरिद अंदाज के शूज ने भी धूम मचा दी है। नए डिजाइन, दिलकश रंग और मुनासिब कीमतों ने खरीदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मजीद तफसीलात जानते फहीम सालरा की इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम और जूतों की खरीदारी, ये दोनों एक दूसरे के लाजिम और मलजूम बन चुके हैं। लुंडा बाजार में इस बार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए विंटर कलेक्शन के मुनफरिद शूज। कोई ऊन वाले जूते पसंद कर रहा है, कोई लेदर के, तो कोई रंग बिरंगे स्नैकर्स को देखकर रुक सा गया है। इस साल फैशन में रेट्रो और क्लासिक स्टाइल की जूतियाँ वापस आ गई है, जबकि नौजवानों में हाई सिविल स्नैकर्स और फ्रीबर्ड लाइन बूट्स का ट्रेंड तेजी से मकबूल हो रहा है। दुकानदार कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आवाम को मायारी शूज कम दामों में फराहम करें। अमीर सदर में जूते लगा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त माल है। आगे मार्केटों में 3000 4000 के पुराने जूते मिल रहे हैं। अमीर 400-500 रुपए का अच्छा से अच्छा बूट दे रहे हैं। जब सीजन आएगा तो इंशाल्लाह रेट भी सस्ता मिलेगा दुकान से और रश भी होगा इंशाल्लाह यहाँ पर। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि लुंडा बाजार में न सिर्फ कीमतें मुनासिब हैं, बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन है। अच्छा, वैसे अगर हम देखा जाए ना तो इस मार्केट में जो रेट है ना वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मुनासिब रेट है। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ परचेज करनी तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, आप अदर मार्केट में जाएंगे ना वो काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे चीज़ें मुनासिब हैं। काफ़ी सेटअप है माशाल्लाह, लॉट का माल है, यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी मार्केट्स में आप जाएं तो आपको काफ़ी महंगी चीज़ें मिलेंगी, अलबत्ता यहाँ पे आपको बड़ी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी वैरायटी है। रंग, स्टाइल और मायार तीनों चीजों का इम्तिजाज लुंडा बाजार बन गया है। गर्म कपड़ों के साथ अगर जूते भी ट्रेंडी हों तो सर्दी का मजा दोबारा हो जाता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सर्दियों के आगाज के साथ ही बाजारों में सिंघाड़ों और शकरकंदी की बहार आ जाती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये दोनों फल न सिर्फ जायके में मुनफरिद हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद समझे जाते हैं। देखते हैं फहीम सलरा की इस रिपोर्ट में। सर्द हवा, गर्म कपड़े और हाथों में सिंघाड़ों और शकरकंदी का जायका, सर्दियों का लुत्फ इनके बगैर अधूरा सा लगता है। पानी में उगने वाला स्याह छिलके वाला सिंघाड़ा विटामिन और मिनरल से भरपूर है, जबकि शकरकंदी तवानाई से लबरेज एक कुदरती स्वीट फूड है जो जिस्म को फौरी हरारत और ताकत फराहम करती है। सिंघाड़ा जिस्म को ताकत देता है, जिल्द को चमकदार बनाता है और मौसमी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दूसरी जानब शकरकंदी फाइबर, आयरन और विटामिन ए का खजाना है। बच्चे हों या बड़े, सबके ज़ौक़ की पसंद। दुकानदार का कहना है कि मौसम शुरू होते ही सिंघाड़ों और शकरकंदी की मांग बढ़ जाती है। लोग खास तौर पर शाम के वक्त बहुत शौक से लेते हैं। भाई ये सर्दियों की सौगात है, सिंघाड़ा सर्दियों में आता है तो ये बिकता है सर्दियों में। शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं हड्डियों के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदे हैं इसके। सही हो रही है ख़रीदो फरोख्त, सर्दियों में बिकता है ये ज़्यादा। शहरी कहते हैं सिंघाड़े न सिर्फ लजीज होते हैं बल्कि ताकत भी देते हैं, सर्दियों में लाजमी खरीदते हैं। जी हाँ, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ये हड्डियों के लिए मजबूत करता है। ख़वातीन के लिए अंदरूनी मसाइल जो होते हैं उसके लिए है, ख़ास तौर पे बच्चों को दे ताकि उनके कद बढ़ें। कच्चे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें कैल्शियम है और बॉयल करके खाएं वो टेस्ट के लिए, ये इसके बेनिफिट है। सिंघाड़े बहुत अच्छे हैं और अल्लाह की एक नेमत है, बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर, शुगर वालों को ख़ास तौर पे शौक़ से खाते हैं। कोई बॉयल करना ज़रूरी नहीं है, बगैर बॉयल के कच्चे भी खा सकते हैं हम। और हर मौसम की जैसे चीज़ खानी चाहिए तो सिंघाड़ा ज़रूर खाना चाहिए मेरे मुताबिक, और मेरे घर में खाया जाता है बहुत ज़्यादा।
जैसे ये सिंघाड़े हैं ये हर सर्दियों में आते हैं, सही है, और इसके खाने के भी बहुत फ़वाइद हैं। जैसे ये कैल्शियम में भी काम आते हैं और है भी चीज़ कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ़ायदेमंद है, चीज़ भी अच्छी है। और ये शकरकंदी ये भी आती है सर्दियों में, दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं, दोनों सर्दियों की सौगात है। ये चीज़ें भी बहुत बेहतरीन है और फ़ायदेमंद भी हैं ये दोनों चीज़ें। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक सिंघाड़ा आयरन, कैल्शियम और फाइबर का बेहतरीन जरिया है, जबकि शकरकंदी हाजमे के लिए मुफीद और तवानाई का कुदरती जरिया है। सर्दियों की शाम हो और सिंघाड़े या शकरकंदी ना हो मुमकिन ही नहीं। ये दोनों कुदरती नेमतें, जायके, सेहत और मौसम तीनों का हसीन इम्तजाज हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम जलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। सर्दियों का मौसम और मछली का जायका दोनों का साथ ही सदियों पुराना है। कराची की मार्केटों में भी मछली के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश देखने में आ रहा है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दी की आमद के साथ ही मछली के बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। कहीं सुरमई की मांग ज्यादा तो कहीं पापलेट की। शहरी कहते हैं कि मछली ना सिर्फ मजेदार है बल्कि जिस्म को तवानाई भी फराहम करती है। यहाँ पे आपको अच्छे रेट पे मुनासिब दाम में चीज़ मिल जाती है और दूसरी बात है इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे जो है काफ़ी फ्रेश फिश आती है। हाँ बिल्कुल, आपको पता है मौसम आ रहा है मछली का, तो आपका दिल चाहता है कि आप मछली को यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए, और आपको पता है मछली एक हेल्दी फूड है, तो बेहतर है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, एक ट्रेंड है कि ये सीज़न है और इसमें लोग पसंद करते हैं इसको खाना। ये रेड स्नाइपर लेने आया मैं यहाँ पे, नज़र तो आ रहा है ये काफ़ी फ्रेश है, इनका रेट वगैरह बेहतर है इनके यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर मैं आया लेने के लिए। सर्दियों में ज़्यादा यहाँ पे होती है मछलियों की ना, और मछलियों में ये कि अंडे वगैरह भी निकल जाते हैं सर्दियों वगैरह में आके, बेहतर है। तो उम्मीद है कि अगर आप भी ट्राई करें तो उम्मीद है कि अच्छा पकाने में काफ़ी बेहतर होगी। जी, मछली बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत शौक से खाते हैं, सर्दियों में बहुत यानी कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और सी फूड खाना चाहिए, हफ्ते में लाजमी एक दफ़ा तो खाना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि मौसम बदलते ही फरोख्त में नुमाया इजाफा होता है। हर तबके के लोग अपनी पसंद की मछली लेने आते हैं। नहीं माशाल्लाह इस दौरान मतलब ये है कि काम बेहतर हो जाता है और खरीदो फरोख में मतलब और मज़ीद इजाफा हो जाता है आम दिनों से निस्बत। बाकी वैरायटी हमारे पास तमाम वैरायटियाँ होती हैं, मीठे पानी में भी और समुद्री मच्छियों में भी। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक मछली प्रोटीन, विटामिन डी और ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ा है जो सर्दियों में जिस्म को गर्म और सेहतमंद रखती है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ज़रूर है मगर सर्दियों में मछली खाए बगैर बात नहीं बनती। चाहे फ्राई हो, ग्रिल हो या सालन, मछली सर्दियों की पहचान बन चुकी है। जायके, तवानाई और शिफा का ये इम्तजाज हर साल कराची वालों के दस्तरखान का हिस्सा बनता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची पाकिस्तान का दिल, इक्तिसादी मरकज़ और बेमिसाल सकाफती तनों का हामिल शहर है। यहाँ की गलियाँ, छतें और अवामी मकामात हर सुबह एक ऐसे ही रिवाज की गवाही बनते हैं जिसके दो रुख सामने आते हैं। एक तरफ परिंदों से गैर मशरूत प्यार का जज्बा है तो दूसरी तरफ इसके नतीजे में पैदा होने वाली सेहत के मसाइल। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अवान से। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके सदर में, हाई कोर्ट के सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि किस तरह कबूतरों के झुंड मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन तारिक अशफाक अगर आपको दिखा सकें कि कबूतरों के झुंड यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आवाम जो है वो इन कबूतरों को दाना डालकर रूहानी सुकून हासिल करती है, सवाब का काम समझती है। वहीं दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इसकी वजह से सेहत के शदीद तरीन मसाइल सामने आ रहे हैं। सांसों की बीमारी की बात करें, फेफड़ों की बीमारी की अगर हम बात करें तो फेफड़ों की एक मखसूस बीमारी में तशवीशनाक इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियाद पर 15 से 20 के करीब नए मरीज़ आ रहे हैं जिनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। और माहिरीन का कहना यह है कि परिंदों के फजले में मौजूद ख़ास किस्म की फंजानी की वजह से ये बीमारी जो है वो आवाम को हो रही है और सफाई सुथराई के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से कबूतरों के झुंड में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती कि कोई ऐसा मौसर हिकमत अमली बनाई जाए जिससे कबूतरों को दाना डालने में और इन मामलात में रोकथाम की जाए, इनमें कमी आए। जी, ये है सब। बहुत शुक्रिया।
और सिंध की सियासत का बावकार चेहरा 63 बरस का हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सालगिरह आज मनाई जा रही है। मुराद अली शाह की सालगिरह पर कारकुनों की नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिंध की सियासत का बावकार चेहरा 63 बरस का हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सालगिरह आज मनाई जा रही है। मुराद अली शाह की सालगिरह पर कारकुनों की नेक ख्वाहिशात का इजहार। उर्दू अदब के मुमताज़ शायर, अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया की 27वीं बरसी। जॉन एलिया न सिर्फ शायर बल्कि निसार निगार भी थे। अपने मुनफरद अंदाज और गैर रिवायती ख्यालात की वजह से इन्हें अदबी दुनिया का बागी और रिवायत शिकन भी कहा जाता था। उन्होंने तकरीबन 50,000 अशार कहे और 60 से ज़ायद नायाब किताबों के तर्जुमे किए। मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींचनी। क्या कहने न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।